a very different product all the time. हमारे पिछले 29 years में जो products launch किए हैं, every time it is being keeping the consumer in mind and how we can offer something different to the consumer. तो स्मार्ट वॉचेस भी जो हैं आप पिछले एक साल में काफ़ी बज़ हुआ है स्मार्ट वॉच कैटेगरी में। हमने कंज्यूमर रिसर्च किया और देखा कि कंज्यूमर्स जो हैं खाली कुछ फीचर्स यूज़ कर रहे हैं। व्हाट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इन दिस वॉच आर वेरी फ्यू फीचर्स विच आर यूजफुल। तो इसमें काफ़ी फीचर्स हैं जो बाकी वॉचेस में नहीं हैं, बट कंज्यूमर के लिए एक बहुत ही डिफरेंट है ये घड़ी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट इज़ नॉट जस्ट अ स्मार्ट वॉच, इट इज़ अ गुड लुकिंग वॉच, इट इज़ अ स्टनिंग वॉच, इट इज़ नॉट लाइक अ डिवाइस ऑन योर रिस्ट। बाकी घड़ियाँ जो हैं जब वो यूज़ में नहीं रहती हैं जब तो इट इज़ लाइक अ ब्लैक डिस्क और अ ब्लैक दिस थिंग ऑन योर फेस, बट when it is not in use it looks like a good watch. So it's an analog smart watch, not a digital smart watch. कभी सर बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं, कौन सा यूनिक फीचर्स आपको सबसे प्लीजिंग लगा? सबसे आई थिंक मुझे जैसे कहा कि जो एक बेसिक फीचर्स होते हैं ना वो सबसे काम में आते हैं। जो ऑफकोर्स 50 फीचर्स आप डाल दें तो शुरू में तो लगता है कि अच्छा ये भी है ये भी ये भी है, लेकिन जब मैं स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हूँ तो मुझे स्टॉक मार्केट का अगर नोटिफिकेशन आए तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है। एक्चुअली अगर मुझे मैसेज और मिस्ड कॉल्स या इनकमिंग कॉल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मेरी घड़ी पे मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एंड दीज आर द टू बेसिक फंक्शन दैट आई वुड यूज। फिर आई थिंक बहुत सालों से टाइटन का एक स्टैंडर्ड है डिज़ाइन का, एक स्लिकनेस है, एक पॉलिश है। जहाँ माई फादर यूज्ड टू वेयर अ टाइटन वॉच एज वेल। और जब आप एक घड़ी में एक टेक्नोलॉजी डालते हैं तो लॉट ऑफ कंपनीज टेंड टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट डिज़ाइन, लेकिन ये सिर्फ एक ही ब्रांड है जो सालों से दैट डिज़ाइन स्टेट कॉन्स्टेंट। वो जो क्लास है, जो पॉलिश है, जो स्लिकनेस है टाइटन का, to mix that with technology एक art है which they've been able to do. The art of the watch is constant. आपको मैं आपको पहले ही बोला कि मैं नॉर्मल घड़ी पहनता नहीं हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है घड़ी पहन के मेरे लिए, खाली एक्सेप्ट लुकिंग गुड। बट इसमें सब फीचर्स है। एक तो अगर फ़ोन कहीं रखा है याद नहीं रहे, बट दिस शोज योर मिस्ड कॉल्स, मैसेजेस एंड एवरीथिंग एल्स। एंड तो वो एंड एज वी सेड दैट टाइटन हैज़ बीन ऑलवेज द बेस्ट। इट हैज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद द बेस्ट बिकॉज टाइटन का जो म्यूज़िक है वो भी मोजार्ट का म्यूज़िक है, ऐसा नहीं लाइक। कभी सर आपने अपने कैरियर में बहुत सक्सेस पाया है, तो टाइम डिनोट्स पंक्चुअलिटी, तो पंक्चुअलिटी का कितना हेल्प किया है आपको सक्सेस अटेन करने में? मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली जब आप फिल्म्स बना रहे हैं आजकल जो है गेटिंग डेट्स ऑफ द स्टार्स, एंटायर क्रू, एवरीबडी कमिंग टुगेदर फॉर अ सर्टेन शूट, उसमें बहुत मायने रखता है कि आप सब टाइम पे आएँ और हम टाइम पे काम करें। तो फॉर मी आई ऑलवेज गो बाय माय वॉच। यू हैव वर्कड विद सो मेगा स्टार्स, इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। पंक्चुअलिटी में आपको आपकी नज़र में सबसे पंक्चुअल कौन है स्टार्स, इफ यू वांट टू कम? सबसे पंक्चुअल मैं कहूँगा है अरशद वारसी और जॉन एब्राहम। And regarding punctuality, I mean, time denotes punctuality. So what is the importance of punctuality in attaining success as such? I think as an actor अगर आप लेट है तो आपके डायरेक्टर थोड़ी गुस्सा हो जाते हैं so that's important. As a stand-up comedian टाइम बहुत important है। अगर आप कम टाइम के लिए जोक्स बोलते हैं ऑडियंस गुस्सा हो जाता है, अगर आप कुछ ज़्यादा खींच लेते हो तो फिर भी ऑडियंस गुस्सा हो जाता है। So it's very important to have a watch on stage and to stick to time. And which style do you admire for the punctuality factor? Sorry? Which style do you admire for punctuality? Punctuality की बात होती है तो उसको admire. हाँ, which star do I admire for the? मैं मतलब दूसरे stars का मॉनिटर नहीं हूँ। But you have worked with so many people, ना? अच्छा ठीक है, तो आई थिंक आमिर खान प्रोडक्शंस इन जनरल सब कुछ क्लॉकवर्क की तरह फंक्शन करता है। आपने भी बहुत लोगों के साथ काम किया था। ऐसे पंक्चुअलिटी में सबसे ख़राब हो गई मैं कुछ चीज़ टाइम में नहीं करता हूँ, बट होपफुली थोड़ा सा हेल्प कर। प्रीतम पंक्चुअल है क्योंकि प्रीतम को पता ही नहीं होता किस टाइम बुलाया है, तो पंक्चुअलिटी की बात नहीं होती है। एंड उन्होंने बोला वो घड़ी पहनते नहीं थे उसीलिए चलिए नेक्स्ट फिल्म में पता टेंशन नहीं रहे कि आप किसको एडमायर करते हैं सर? मैं जो कहानी सुनाऊँ उसमें अमिताभ बच्चन को सबसे ज़्यादा एडमायर करता हूँ इन टर्म्स ऑफ पंक्चुअलिटी। आई हैव हर्ड दैट he is even before time he is there doing his makeup, and I've heard really everybody has says amazing stories of Bachchan Saab in regards to punctuality. Thank you.